हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने जो है सेट नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व किए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आ गए थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है 5 खंड दिए हुए थे, ठीक है ना। तो उसमें हमने खंड का जो है उसमें सॉल्व करा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज हम खंड खा से स्टार्ट करते हैं। 5 खंड आपको वहाँ पे जो है करने थे उसमें, ठीक है ना, खंड बा में। तो इसमें अगला जो यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी कि खा जो है गुणनखंड विधि से समीकरण, गुणनखंड विधि से समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस का कितना है 2 बराबर कितना है 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन को प्रॉपर हम पहले क्या करते हैं समझते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपर समझ लिया तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है 3x² है माइनस का 2√6x है और प्लस कितना है 2 बराबर कितना है 0 है। ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्या है आपके पास समीकरण है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो अचर पद है, अचर पद क्या है यहाँ पे, अचर पद आपके पास 2 है और यहाँ पे अगर हम x² का गुणांक देखेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में आपकी क्या अप्रोच हो सकती है, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का 2 है बराबर क्या है 0 है। इसके आपको सबसे पहले मूल ज्ञात करने हैं, तो यानी कि एक गुणनखंड विधि से इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए उसमें क्या तरीका हम अपनाते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो अचर पद होता है और जो x² का गुणांक होता है, ठीक ना, चूंकि क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। क्यों कैसे बोलते हैं हमने द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हमने यहाँ पे इसलिए बोल दिया भाई क्योंकि यहाँ पे x² है, मतलब यहाँ पे जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ही ज़्यादा उसके क्या होते हैं मूल होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 हैं तो इसके 2 मूल होंगे, यहाँ पे अगर 3 है तो इसके 3 मूल होंगे, 4 है तो कितने मूल होंगे 4 मूल होंगे। तो कहने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे अगर 2 है x² है तो मतलब इसके कितने मूल हैं 2 मूल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और उसको अभी हम निकाल करके आपको दिखाते भी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो अचर पद है और जो x² का गुणांक है इसको सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या कहा, पहला स्टेप आपका जो है उसमें आपको अचर पद और जो आपके पास x² का गुणांक होता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान से समझिए, अचर पद और x² का गुणांक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, अचर पद कितना है 2 है, तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। क्लियर, आपको 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। अब एक क्वेश्चन है उसका आप हमें क्या करो आंसर करो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि आप हमें 2 नंबर ऐसे बताओ, क्या काम नहीं है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। आप हमें 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ। आप हमें 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो 6 आए, ठीक है। और उन दोनों नंबर को जब आप ऐड कर दो तो आपके पास कितना आ जाना चाहिए, इतना आना चाहिए 2√6 आना चाहिए। नहीं समझ में आया, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए हमने बोला कि कितना आना चाहिए 2√6 आना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रिपीट में ये करता हूँ कि आप 2 नंबर ऐसे आप खोजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और उन दोनों नंबर को जब आप ऐड कर दो तो निकल के आए 2√6। क्लियर, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए √6 गुणे √6 गुणे √6 करते हैं, चूंकि इसको कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो √6 का मतलब 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। √6 गुणे √6 का मतलब 2 बार √6 है ना, तो √6 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, मतलब होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाता है, ये देखो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। कैंसिल होने के बाद यही आपके पास क्या निकल के आता है, यही आता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप √6 प्लस √6 करते हो, √6 प्लस √6 करते हो तो क्या निकल के आता है, आपके पास निकल के आता है ये देखो √6 से मतलब 2 बार है, ठीक है ना, 2 बार है तो इसको ऐसे लिख दो 2√6 और यही तो आपको चाहिए यहाँ पे, यही तो चाहिए, तो बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, समझिए आप 3x² माइनस का √6 प्लस क्या हो जाएगा √6
और x प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 या ठीक है। ये 3x स्क्वायर माइनस का, अब ब्रैकेट यहाँ पे खोलते हैं, माइनस का ये इसका गुणा इसके साथ करा देंगे, ये माइनस है तो माइनस का रूट 6x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ। बच्चे यहीं पे जो है ज़्यादातर बच्चों में हम देखते हैं कि गलती हमको कहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, गलती आपको बच्चे यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे साइन नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। अभी आगे और आपको वहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती करते हैं कि साइन नहीं चेंज करते हैं। ब्रैकेट खुलता है बंद होता है तो साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये और ये आपके पास प्लस का 2 है, ये बराबर क्या हो जाएगा 0, समझिए, या 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6x, ठीक है, माइनस। यहाँ पे देखिए इसको हम, अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे प्लस ही लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जो आप आगे स्टेप बढ़ा रहे हो, जो आप स्टेप्स बढ़ाते चले जा रहे हो, यानी कि अगर आप उसको, यानी कि जो आपने स्टेप, जैसे ये स्टेप आपने लिखा, तो अगर आप इसको एक बार फिर से जो है इसको आप सरल करो, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके पास निकल करके आ जानी चाहिए, ठीक है ना। इसको आप जैसे ब्रैकेट बंद किए खोले बढ़ाए, यानी कि इसको आप अगर फिर से इसको आपने जैसे बंद किया खोल दिया तो आपके पास ये आ जाना चाहिए ऊपर वाला, ठीक है ना, तब तो सही किए हो, और अगर ये नहीं आता है तो आप गलत कर दिए हो, ठीक है ना, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो माइनस का रूट 6x हो जाएगा कि नहीं, इसका गुणा इसके साथ कराओगे प्लस का 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब यही चीज अगर आप यहाँ पे प्लस लिख देते तो प्लस का गुणा जब हम माइनस है यहाँ पे प्लस से गुणा करते थे तो क्या आ जाता, माइनस आ जाता, और यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलती हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे आती है कॉमन की बारी। कॉमन करना जो है आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। कॉमन क्या, कॉमन ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पे जो बचे वो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन आपको कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे रूट 6 का मतलब क्या, पहले आप समझिए, रूट 6 का मतलब क्या है, रूट 6 का मतलब है रूट 3 गुणे रूट 2। रूट 6 का मतलब क्या है, रूट 3 गुणे रूट 2, क्लियर कि नहीं। रूट 3 का मतलब रूट 3 गुणे रूट 2, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रूट जो है 3 कॉमन कर लें, कितना कॉमन कर लें, अगर हम यहाँ पे रूट 3 कॉमन कर लेते हैं तो देखिए रूट 3x अगर हम यहाँ पे कॉमन कर लें तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे रूट 3x बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे इसका गुणा इसके साथ कराओगे, रूट 3 गुणे रूट 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आपको दिखाई दे रहा है, x को x से मल्टीप्लाई कराओगे x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर है आपके पास ना, क्लियर है। यहाँ पे हमने बताया रूट 6 का मतलब क्या, रूट 3 गुणे रूट 2, मतलब वहां पे रूट 3 है और रूट क्या है, रूट 2 है, ठीक है। तो रूट 3 हमने बाहर ही करा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा ना, क्लियर कि नहीं, इजी है, ठीक है। अब उसी चीज यहीं पे देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रूट 2 कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, रूट 2। रूट 6 का मतलब अभी हमने क्या बताया, रूट 6 का मतलब होता है रूट 2 गुणे रूट जो है 3, ठीक है ना, रूट 2 गुणे रूट 3। तो यहाँ पे रूट 2 बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, रूट 3, और ये आपके पास कितना है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अंडर रूट 2, माइनस का माइनस तो है ये, अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 2 को इसके साथ गुणा कराओगे तो 3 2 जा 6, मतलब 6 हो जाएगा, और ये x सही है। इसका गुणा इसके साथ कराओगे आप, ठीक है ना, किसका गुणा किसके साथ, इसका गुणा जब आप इसके साथ कराओगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, इतना आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बराबर क्या है यहाँ पे 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये रूट 3x माइनस का रूट 2 और यहाँ से रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0, या फिर रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। रूट 3x बराबर रूट 2 या फिर रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है आपको। यहाँ पे अगर आप x बराबर लिखोगे तो रूट 2 बटे रूट 3, या फिर यहाँ से आप अगर x बराबर यहाँ पर भी लिखना चाहोगे
तो x बराबर √2/√3। ठीक है, क्लियर है इतना आपको। और अगर आपको यहाँ पे इसको और थोड़ा सा लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या फिर x बराबर अंडर रूट 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके शून्यक हो गए ये जो होंगे ये इसके क्या हो जाएंगे शून्यक हो जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर ठीक है ना, यानी कि अगला खंड यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। कोण B का मान याद कीजिए, कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है। एक त्रिभुज ABC है, मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, देखो हमको नहीं मालूम है ये कौन सा त्रिभुज है, क्या है, नाम दे देते हैं हम इसका A B और ये क्या है आपके पास C है। AB यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है AB जो है वो 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर और यहाँ से BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे AB जो है, AB देखते हैं, AB देखो 6 √3 सेंटीमीटर ये। ठीक है, और यहाँ से अगर AC आप देखोगे तो AC कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ये, और अगर आप BC देखोगे तो कितना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर आपको इतना। आगे देखिए, यहाँ पे हम समझिए, अगर हम यहाँ पे AB का देखिए स्क्वायर करते हैं, AB का क्या करते हैं स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, तो AB का हम देखिए स्क्वायर यहाँ पे किए हुए हैं तो ये 36 हो जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 छंग कितना है 18, 3 3 9 कितना हो जाएगा 10, ये AB आ गया, AB का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखो AC का करते हैं, AC ने एक बार हम के लिए BC देखिए करते हैं, इसका करते हैं BC का अगर स्क्वायर करते हैं, ये देखो BC का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा आपके पास कितना 36 आ गया। ठीक है ना, अगला बच गया आपके पास AC, कितना हो गया AC बराबर कितना है 12 है, इसका भी हम वर्ग कर देते हैं, तो देखो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ से आपके पास क्या है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, अगर हम AC ये है ही है AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर प्लस है यहाँ से BC का स्क्वायर,
ये चीज़ देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे बड़ा है ना, AC जो है सबसे बड़ा है, इसलिए हमने इसको साइड है ना, ये कितना है 144 बराबर AB कितना है, AB हमको दिखाई दे रहा है, AB जो है AB का स्क्वायर जो है वो आपके पास 108 है और BC का कितना है 36 है यहाँ पे, ठीक है ना। BC का स्क्वायर कितना है 36 है, 144, ये 8 6 कितना हो जाएगा 14 और ये आपके पास 4 और ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या, पाइथागोरस यहाँ पे सेट हो रहा है। ये चीज़ क्या है, ये पाइथागोरस ही है, ठीक है ना। मतलब जो यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब जो कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जो होती है वो क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे देखो सबसे बड़ी, ये जो AC क्या है सबसे बड़ी भुजा है, AC यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा के सामने का एंगल क्या होता है बताइए, जो समकोण त्रिभुज अगर आप देखते होंगे, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना, क्योंकि ये चीज यहाँ पे लग रही है पाइथागोरस है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना, और कर्ण के सामने एंगल क्या होता है 90 होता है। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना रहना चाहिए, ये चीज कब हो सकती है, ये चीज कब हो सकती है, ये पाइथागोरस ही तो है। पाइथागोरस आपको यहाँ पे हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया, देखो 144 बराबर 108 और 36 स्क्वायर करोगे तो 144 इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस ही है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस यहाँ पे अगर ये चीज आ रही है तो ये किसके कारण है, ये तभी हो सकता है जब ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। भी 90 होगा तो इसका मतलब ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये A है, ये क्या है B हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा C हो जाएगा और AC हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये जो है कर्ण है ये इसके और इसके योग के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अगर ये सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण है तो कर्ण के सामने का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो B कहने का मतलब क्या है 90 डिग्री है। आप कैसे भी त्रिभुज बनाओगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे कैसे भी त्रिभुज बनाओगे आपको B दिखाई देगा, वहां पे 90 डिग्री आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इस प्रकार यानी कि इस जो अब बोर्ड एग्जाम हुआ इसमें भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बनेगा, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूं मैं इसको, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा ये भी। अगला खंड है घ, इसमें कहा हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, इस सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल आपको क्या करना है बताना है, समझिए। क्वेश्चन आपसे कहा हुआ है एक घड़ी है और उसमें क्या है मिनट वाली आपके पास क्या है सुई है, लंबाई उसकी दे रखी है कितना है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वहां पे जो है ये मिनट वाली सुई कवर कर लेगी वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो समझाने के लिए बनाता हूँ, ये देखो मिनट की क्या है सुई है, ये क्या है मिनट की सुई है, इसकी लंबाई जो है वो ये है इतनी है। ये जो ये क्या है
जो सुई जो है उसका क्या है, ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मिनट की कोई हमने सेकंड से या फिर जो घंटे का सुई से कोई मतलब है नहीं, हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना। हमने मिनट से काम है, हमने मिनट की सुई यहाँ पे, क्योंकि मिनट की बात की गई है तो हमने मिनट की सुई यहाँ पे बना करके दिखा दिया है, ठीक है। ये मिनट की सुई है, लेंथ इसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में कहा हमने कहा चलिए 5 मिनट में ये धीरे धीरे चल करके ऐसे टिक 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 करते हुए 5 मिनट में यहाँ आ जाती है, ठीक है ना। 5 मिनट में ये घड़ी यहाँ से चल करके कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। अब ये सुई देखो, ये वाली चल करके यहाँ पे आएगी ना, मतलब ये देखो यहाँ पे आ गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये सुई यहाँ पे थी, 5 मिनट में चल करके ये यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। ये कितने मिनट में है, 5 मिनट में, ठीक है ना। 5 मिनट में ये वाली सुई, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और इसको हम ओ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये सुई कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो ये देखो, ये एरिया यहाँ पे क्या होता है, कवर होता है, ये एरिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो एरिया कवर हो रहा है। अब आप यही एरिया आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये एरिया कितना है, ठीक है। अब समझिए, क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मिनट वाली सुई है, क्या काम ने, मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है, बताइए, सोच के बताइए। अपना एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करती है, कौन, मिनट वाली सुई। क्वेश्चन है, कोई बता सकता है। देखिए, ये सुई अगर यहाँ से चलेगी तो देखो, जैसे जो है 12 पे है, ठीक है ना। 12 के बाद फिर वो 12 से 1 पे आई तो कितना आ गया, 5। 1 से 2 पे आई तो कितना आ गया, 5। फिर जो है 2 से कितना आ गया, 3, तो कितना चला, 5। ऐसे करके वो मिनट वाली सुई बताइए, 5 फिर से 12 पे आएगी तो पूरा घूम लेगी, मतलब 360 पूरा चल लेगी ना। 12 से चल करके फिर से वो वहीं पे आ जाएगी 12 में, तो 360 चल लेगी। तो बताइए कितना मिनट हुआ, वेरी गुड, 60 मिनट हुआ, ठीक है ना। मतलब 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है, 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी, जहां से चलेगी वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसका एक चक्कर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई की हम बात कर रहे हैं, मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में पूरा, मतलब 360 क्या कर लेती है, घूम लेती है। 60 मिनट में 360 क्या कर लेती है, घूम लेती है। कौन सी सुई, मिनट वाली सुई, ठीक है। तो अगर हम 1 मिनट में बात करें, 1 मिनट में 360 डिग्री बटा कितना है, 60 है, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1 मिनट में ये देखो आपके पास 36 बटा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। तो 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है, 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने ये निकाला कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज हमने दिखाया। आपको कहा है कि 5 मिनट में, अब बताइए 1 मिनट में जब 6 डिग्री का कोण बनता है तो 5 मिनट में बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5 मिनट में, तो 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो 6 और आपके पास क्या कर देना होगा, 5 मिनट में 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में जब 6 डिग्री का कोण बनता है तो 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। अब ये एक चीज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिनट वाली सुई है, ठीक है ना, मतलब आप जब डायल देखोगे, मतलब घड़ी आप देखोगे, ठीक है ना, आप घड़ी को ध्यान से देखिए, 12 से 1 के बीच में कितने का है, 12 से 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में कितना मिनट है, 5 मिनट, ठीक है ना। 12 से 1 के बीच में क्या है, 5 मिनट, जो मिनट वाली सुई है, ठीक है ना, 5 मिनट आपको मिलेगा। तो उस 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री होता है, आपको सीधे याद रखना है। 12 से 1 के बीच में कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। और 1 से 2 के बीच में कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब 2 से 3 के बीच में कितना,
30 डिग्री, ठीक है। 3 से 4 के बीच में कितना 30 डिग्री। तो ये आपके पास 30 डिग्री है। आप टोटल आप घूम लियोगे, ठीक है ना। तो आपको वहां पे टोटल आपको 360 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। 30 करके आप फिर से आप चले आओ वहां पे 12 पे, ठीक है ना। तो आपको पूरा 360 आप क्या कर लोगे, घूम लोगे, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, ठीक है ना। फिर 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, फिर 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री, ऐसे बीच में जो 5 मिनट है, ठीक है ना, 5 मिनट, ठीक है, वहां पे आपको 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। ऐसे भी आपको याद रखना है। यानी कि अब आपको क्या पता चला कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। 12 से 1 के बीच में कितना है, 5 मिनट है। अब 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। तो 1 5 6 30, तो वही तो हमने लिखा हुआ है, देखो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। आप ऐसे देखो या फिर अभी हमने जैसे बताया वैसे भी आप समझ सकते हो। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो एक बार पॉज करिए, रोकिए, पीछे जाइए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये एंगल आपके पास आया। अब देखिए ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक त्रिज्य खंड है, ठीक है ना। क्या है, त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल लिखते हैं हम। त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल मालूम हमें θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। θ/360 गुणे पाई आर कितना होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और ये 360 गुणे कितना है, ये पाई है। पाई को अगर हम लिखेंगे तो 22 बटा क्या लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। और आर यहाँ पे देखिए कितना है, आर जो है ये देखो यही लेंथ है, ठीक है ना। ये लेंथ है, इसको हम आर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आर स्क्वायर है, तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। क्लियर आपको इतना, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 36, और गुणे ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, गुणे ये आपके पास 14, और गुणे 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आया आपके पास, वहाँ पे बचा 22, गुणे आपके पास 2 बचा, गुणे आपके पास 14 बचा, बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है आपको इतना। जो बचा ऊपर हमने लिख दिया, मैं 22 बचा था, 2 बचा था, 14 बचा था, नीचे आपके पास 12 यहाँ पे बचा हुआ था, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 7 जा, ठीक है ना, 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा, 22 है, कितना है 22 है, और यहाँ से आपके पास कितना है 7 है, नीचे कितना आपके पास 3 है, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यही आपके पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में है सारा कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 154/3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखो डिग्री थीटा जो था वो 30 डिग्री आया था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 360 नीचे हमने लिख दिया, पाई आर स्क्वायर है। पाई के प्लेस पे हमने 22/7 लिखा, और आर के प्लेस पे ये जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 12 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 22/7 है ना, 14 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार 14 है, ठीक है। तो इसको हमने 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो पर 22 है, गुणे 2 है, गुणे कितना है 22, गुणे 2 गुणे 14 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने काट दिया, 2 कन्नम 2 हो जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 कन्नम 2, 2 छंग 12, ये कट गया। फिर 6 को और काट दिया हमने, 2 तिहाई 6, 2 सते कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ पे कितना है 22 है, और यहाँ पे कितना है 7 है, और बटे नीचे कितना है 3 है। तो 7 दूनी 14, एक हासिल है, 7 दूनी 14 1 15, 154/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, इनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप बनाओगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी मैंने इसको बहुत डीप आपको बता दिया, इसमें वैसे भी आप इसको समझ लोगे, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको।
अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। बिंदु ई और एफ स्थित हैं, ठीक है। यदि पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आरएफ 9 सेंटीमीटर हो, है ना। तो क्या ईएफ वो पैरेलल है क्यू आर। ओवरऑल इसमें आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। समझिए, प्रूफ आपको करना है कि ईएफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। मतलब ईएफ जो है वो समांतर है क्यू आर के, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमसे पूछा हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर की बात की गई है, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझिए, ये हमने एक त्रिभुज यहाँ पे क्या करा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। ने नाम दिया इसका पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ही लिखते हैं, ठीक है। पी क्यू आर, क्लियर। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो हमने पी क्यू आर एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। आगे पढ़िए, इसकी भुजाओं, इसकी भुजा है ना, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं। पी क्यू भुजा देखिए, पी क्यू ये क्या है, एक भुजा है। एक भुजा पी आर है, एक भुजा पी आर है, एक भुजा ये वाली पी आर है। दिखाई दे रहा है ना सारा कुछ आपके पास। पी क्यू भुजा ये है और पी आर भुजा ये है, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ठीक है। तो पहले पी क्यू है, तो पी क्यू पर क्या होगा, ई होगा। देखो ई है और यहां पे क्या है, ई और क्या है, एफ स्थित है, ठीक है। ई और क्या है, एफ स्थित है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। यदि पीई देखिए, यदि पीई बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। पीई देखिए, पीई ये क्या, 4 सेंटीमीटर लिखते चल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। पीई कितना है, 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए क्यूई जो है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये है क्यूई ना, क्यूई यही तो है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर इतना आपको, ठीक है। ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, पीएफ आपको दिखाई दे रहा है, पीएफ ये है ना, पीएफ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये देखो 8 सेंटीमीटर हमने लिखा हुआ है, और आरएफ जो है वो 9 सेंटीमीटर। ये आरएफ, ये उम्मीद करते हैं अभी तक जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है उसको आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। उसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, ईएफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। देखिए ईएफ ये है ना, इसको हमने मिला दिया इसलिए, ठीक है ना। ईएफ जो है वो समांतर है किसके, क्यू आर के, इसके क्या है, समांतर है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन तो बहुत बताते तो बहुत से लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे क्या किस वजह से आप इसको बता रहे हो, ठीक है ना। ये चीज़ है तो वो वजह भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो क्या है कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना है ईएफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आपको एक परमीय, एक थैल्स की क्या होती है, परमीय है।
थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई आपके पास त्रिभुज है, कोई आपके पास क्या है, त्रिभुज है, ठीक है ना, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान से सुनिए, प्रमेय अगर आपने समझ ली तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि कोई आपके पास त्रिभुज है एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा आपके पास चलिए ये है, ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके समांतर ये वाला हमने यहाँ पे खींचा हुआ है, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं प्रमेय, और उसका भी हम आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे, ठीक है ना, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या है, एक भुजा है, त्रिभुज है, त्रिभुज की आपके पास क्या है, एक भुजा है, उसके समांतर, ठीक है ना, उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। गया ठीक है ना, गया जाने का कोई मतलब नहीं है, सुनिए आप, ठीक है ना। आपके पास एक त्रिभुज है, हमको पास त्रिभुज एक पी क्यू आर है, ठीक है ना, एक भुजा हमने क्यू आर लिया, उसके समांतर, इसके क्या है, आपको समांतर बोला हुआ है, ठीक है ना, एक भुजा के समांतर, ये देखो इसके क्या, ये वाली समांतर है, इसके समांतर, ठीक है ना, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर, अन्य दो भुजाएं, एक तो भुजा हमने ये ले ली, अन्य दो भुजाएं, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग बिंदु, एक बिंदु ई है, एक बिंदु क्या है, एफ, ठीक है ना। तो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो एक रेखा हमने क्या खींची हुई, ये वाली खींची हुई ना, ये देखो एक रेखा क्या करी जाए, खींची जाए, ठीक है ना। तो वो जो रेखा है, ठीक है ना, वो रेखा जो है, जो यानी कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उसको क्या करती हैं, समान अनुपात में विभाजित करती हैं, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। जो रेखा आपने क्या करी हुई, खींची हुई है, जो रेखा आपने ये खींची हुई है, ये जो अन्य दो भुजाएं हैं इसको समान अनुपात में, मतलब पी बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ, ये होता है, ठीक है। अब अगर समझिए यहां पे, अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये हमने एक बार फिर से ध्यान से समझिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए, ठीक है ना, हमने एक रेखा ये वाली खींची है, ठीक है ना, तो वे अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करती हैं। तो इसका यानी कि ये इसको अनुपात में विभाजित कर देंगे, ठीक है ना, मतलब पीई जो होगा वो क्यू पीई बटे क्यू ई हो जाएगा, बराबर आपके पास पी एफ बटे क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा डीप डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इसमें यही चीज लोग नहीं बताते हैं, ठीक है ना, यही इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये समझ लिया। बाकी तो मैं भी अभी चाहता तो इसको तुरंत बता देता कि हाँ ये हो गया, फला फला हो गया ऐसे करके, ठीक है ना। मैं थ्योरम वोरम आपको नहीं बताता ऐसे करके, ठीक है, तो लेकिन उसको बताना यहाँ पे मैं जरूरी समझता हूं। तो ये चीज है, ठीक है। तो अगर हम ये चीज अगर आ जाए, क्या चीज आ जाए, अगर हम ये चीज यहाँ पे प्रूफ कर दें कि पीई बटे क्यू ई, पीई बटे क्यू ई बराबर पीएफ बटे अगर आरएफ हो जाए, ठीक है, अगर पीई बटे क्यू ई बराबर पीएफ बटे आरएफ हो जाए, तो ये और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना, पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये चीज इसका अनुपात बराबर आपने दिखा दिया, क्योंकि यहां पे हमने बोला था, इसको पहले हमने ये बोला था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए, ये वाली खींची जाए, ठीक है ना, यानी कि इसके बिल्कुल पैरेलल समांतर, ठीक है ना, इसके समांतर ही तो बोल रहे हैं, इसके समांतर, ये देखो हमने खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अन्य दो भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये समान अनुपात में विभाजित हैं, अगर ये समान अनुपात में विभाजित हैं, अगर हमने ये दिखा दिया, तो कहने का मतलब ये अपने आप पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है ना, देखिए यही चीज हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपको क्या सबसे पहले दे रखा है, उसको मैं उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों का बन भी गया होगा, बस हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखिए पी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे क्यू ई बराबर है यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। यहां से देखिए पीएफ जो है 8 सेंटीमीटर है, और यहां से आरएफ जो है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये चीज यहां पे है, समझिए हमने क्या कहा, पीई बटे क्यू ई बराबर अगर हमने दिखा दिया पीएफ बटे
आर एफ। अगर ये चीज हमने दिखा दी तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना, अपने आप, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो पीई देखिए, पीई 4a, क्यों ई 4 है ना, क्यों ई जो है वो 4.5, पीएफ जो है वो 8 है, और ये आपके पास कितना है 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4 बटे कितना हो जाएगा 4.5, इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास अगर हम इसको काट दें 2 से, अगर हम इसको काट देते हैं तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ से 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कितना बच गया 2 4 1 बच गया, ठीक है ना। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 0 मतलब 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है, और 8 का आधा क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बराबर कितना आ गया 4 बटे 4.5, और ये चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी है, यहाँ पे प्रूफ कर दी है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी है। अगर ये चीज हमने प्रूफ कर दी है तो इसका मतलब क्या है, अतः आपके पास जो EF होगा, है ना, EF जो है वो पैरेलल है किसके, QR के। यही हमको प्रूफ करना था, और ये क्वेश्चन आपका बन गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा वीडियो क्वालिटी का कोई दिक्कत हो सकती है वीडियो क्वालिटी में, क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है रूम में, तो उसको कंप्रोमाइज़ करना है, आपको ध्यान से सुनना है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर है, इसमें अगला खंड है। इसमें बोला बिंदुओं, आपको बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ए कामा कितना है 3b है, और माइनस का a कामा माइनस का, ठीक है ना, ठीक है, माइनस का a कामा माइनस का 3b है, और एक जो बिंदु है वो आपके पास a कामा कितना है 3b है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात, बीच की दूरी आपको यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि बिंदु आपके पास जो है a कामा 3b है, और एक माइनस का a कामा माइनस का 3b है, के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो बीच की दूरी का फार्मूला सभी बच्चों का मालूम होता है, 9th से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो, और नीचे क्लासेस में आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना, बीच की दूरी का फार्मूला आपके पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास बिंदु दिए हुए हैं, और इनका बीच की दूरी निकालना है। जैसे अगर हम ये चलिए दिखा देते हैं, ये आपके पास क्या है a कामा कितना है 3b है, ठीक है ना, ये और ये पॉइंट हम P ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास ये है माइनस का a कामा माइनस का ये क्या है 3b है, ये कोई पॉइंट हम ले लेते हैं क्या है क्यों है, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी अगर आपको निकालना है, तो बीच की दूरी अगर हम यहाँ क्या हो जाएगा p क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा है y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर, और इनका पूरे का क्या होता है आपके पास अंडर रूट होता है यहाँ पे, ठीक है। p क्यों समझिए, यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं, ये x1 है, ये क्या है y1 है, इसको हम x2 बोल देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे y2 बोल देंगे, ठीक है। ये क्या है x2 है, ये वाला ये आपके पास x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये आपके पास क्या है y2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम x2 की बात करें तो x2 आपको यहाँ पे माइनस का a दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस का a लिख देते हैं, ठीक है। x2 कितना है माइनस का a है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो x1 क्या है, x1 जो है वो आपके पास a है, x1 क्या है, x1 जो है वो a है, ठीक है। ये चीज इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इसको आपको प्रॉपर समझना है। आपको यहाँ पे दो बिंदु दे रखे थे, एक था a कामा 3b था और एक माइनस का a कामा माइनस का 3b था। बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। हमने एक पॉइंट p ले लिया, एक पॉइंट हमने q लिया और पॉइंट a हमने p पे देख रहे हैं कि इसके जो निर्देशांक है वो a कामा 3b है और पॉइंट q जो है इसके जो निर्देशांक है वो माइनस का a कामा कितना माइनस का 3b है। ठीक है, हमको बीच की दूरी का फार्मूला मालूम होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका आपको क्या निकालना होता है, अंडर रूट निकालना होता है। x2 अगर हम देखेंगे, इसको हमने x1 बोला, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 अगर हम देख रहे हैं तो माइनस का a आपको दिखाई दे रहा है और x1 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, a है यहाँ पे। ठीक है, प्लस अगर हम y2 देखें तो y2 कितना है, माइनस का y2 कितना है, माइनस का 3b है और y1 जो है वो भी आपके पास क्या है, यहाँ पे केवल 3b है। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए PQ बराबर ये हो जाएगा आपके पास a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 3b कितना हो जाएगा, माइनस का 6b, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 2 यानी कि आपके पास इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ से 6 छंग कितना हो जाएगा, 36, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि माइनस है, स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर क्या प्लस में हो सकता है, कभी नहीं होगा। ठीक है ना, 6 छंग 36, b स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 4 हम कॉमन कर सकते हैं, 4 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं। अंदर बचेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस आपके पास 4 9 कितना हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 9b स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना आपको। अगर हम यहाँ से PQ देखें तो PQ बराबर आ जाएगा 4 का, मतलब 4 का कितना होता है, 4 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट में ही रहेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 9b स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमने खंड बा क्या करा हुआ है, टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं 1 बाय 1। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हमने क्लियर करा हुआ है। अब आपका काम है इसका प्रैक्टिस करना, और इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन जाएगा वो हम क्वेश्चन जो है अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको इसका प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।